तिवारी जी आप ऐसे चोरों की तरह यहाँ आकर बैठ गए, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे आप क्यों रो रहे हैं? अरे बताइए ना क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलिए। क्यों क्यों ना खोलूं दरवाजा? कौन है दरवाजे पे? नहीं नहीं, कोई नहीं भाभी जी, कोई नहीं, बस ऐसे ही बस। नहीं भाभी जी नहीं। जी एक मिनट, कोई आया हुआ है दरवाजे पे। अरे अंगूरी जी आइए ना। भाभी जी आइए। हेलो अनीता जी, लड्डू के भैया है का? हाँ तिवारी जी वो तो है ना अंदर, आइए। आइए आइए आइए, यहीं पर ही होंगे। अरे कहाँ गए तिवारी जी? कहाँ गए? अरे यहीं थे। हाँ हाँ भाभी जी, तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, छुपे हैं सोफे के पीछे। घेर लीजिए। ऐसे क्यों छुपे हैं? देखिए देखिए, मजा देखिए। 25वां। भाभी जी आपने क्या वहां से 12 ही मारे थे, तो वहां के बचते ना अभी 3 तो वो बच गए ना, वो मारिए। 3 ठो और। 1 2 3। भाभी जी एक भूल चूक का, अगर गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में तो कम से कम है ना वो कवर अप कर लेगा एक उसका। That's good. भाभी जी ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट। ये क्या हो रहा है? ये अंगूरी जी इस तरह से तिवारी जी को पीट कर क्यों चली गई? तिवारी जी क्या हुआ? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा भाभी जी कि काहे हमें पीट के चली गई। इतने मासूम मत बनिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सीधी सादी अंगूरी जी बिना किसी कारण के आपको इस तरह से पीटेंगी। जरूर कोई कांड किया होगा आपने। नहीं, हमने कोई कांड नहीं किया भाभी जी, कोई कांड नहीं किया। जरूर भाभी जी ने इनको गुलफाम किले के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। मतलब He is capable of doing something like that, I'm sure. आप ना सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जाइए यहाँ से। लुगाई पिटे। क्यों हंस रहे हो? यार हंसने पे कोई राज नहीं है क्या, हंस सकते हैं। I'm feeling nice. हे भगवान, हे प्रभु, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम लड्डू के भैया का पिटाई जूतों से किए हैं। अरे भैया, लेकिन हम जो किए उनकी भलाई के लिए किए। आप तो जानते हैं कि हम उनसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जान से भी ज्यादा प्यार करती हो और जूते से सुताई भी करती हो। ये बड़ा अजीबोगरीब प्यार है तुम्हारा। मतलब देखिए कि क्या है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना भाभी जी, इसे तुरंत भेजिए। और रही आपकी बात, तो आपके लिए हम है, मतलब अंगूरी भी। आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ करके विभू को डेफिनेटली कल ना मेरठ रवाना कर देती हूँ। That's like a good girl. मतलब आप कम सीन है, 16 की तो लगती है। तिवारी जी वैसे ना आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे ना कई लोग ये बात कहते हैं कि मैं सिर्फ 16 की लगती हूँ। स्कूल में एडमिशन करा दे आपकी। तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया है। ओ सॉरी भाभी जी। हे भगवान, अगर भभूति जी मेरठ चले गए तो हम आपके चरणों में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब बताइए भरभूति जी कैसन बा? भाभी जी मैं देख रहा हूँ ये फिल्म देख के आप बड़ी जज्बाती हो गई हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कोनो नया बात ना है भरभूति जी। जब भी हम देखते हैं ना कोनो किसान का फिल्म, तो हमारी आंखों से ऐसे खुद ब खुद आंसू बहने लग जाते हैं। कोई खास वजह भाभी जी? वो कहा है कि हम किसानों का बहुत ही इज्जत करते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं उनको।
आप किसानों से प्यार करती हैं? तो कहा है कि हम खुद एक किसान की बेटी हैं। हमारे डैडू किसान रहे हैं। अंकल जी किसान है? He doesn't look like a किसान. He's a loser. I'm sorry. Please carry on. हाँ. हमारे डैडू, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा परदादा वो सब किसान रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप एक किसान की बच्ची हैं और आपके दिल में किसानों के लिए बड़ा प्यार है, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसका धंधा कच्चे बनियान का है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाभी जी। वो कहा है कि लड्डू के भैया हमको बोले थे कि वो किसान ही हैं। झूठा है वो आदमी। He's a liar. He's a compulsive liar. उसने झूठ बोल के एक सोने की चिड़िया को फंसाया है। I hate him. क्या बोले? Stupid. God. क्या सोच रहे हैं प्रभुति जी? अब जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपके दिल में किसानों के लिए इतनी मोहब्बत है। ये देख के मेरे अंदर का जो किसान था ना भाभी जी, वो उठ के बैठ गया है। He's wide awake now. क्या बोल रहे हैं? आप खुद एक किसान हैं? भाभी जी मैं किसानों का बच्चा हूँ। मेरी रगों में खून नहीं, गोबर की खाद बहती भाभी जी, गोबर की खाद। जी। अच्छा। लेकिन हमको विश्वास ही ना ही हो रहा है। आप किसान हैं तो किसानी काहे ना ही करते हैं? यहाँ वहाँ ऐसे नल्ले जैसे काहे घूमते हैं? भाभी जी किसानी करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। तो किसान है तो जमीन तो होगा ना? हाँ भाभी जी, हमारे पास बहुत जमीन थी। मैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी हम जमकर उस जमीन पर खेती किया करते थे, लेकिन इस बात से अनजान थे भाभी जी के उस जमीन पर सुखी लाला की गंदी नजर है और वो उसे हड़पना चाहता है और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है भाभी जी। भैया। और भाभी जी एक दिन उसे मौका मिल गया। वो कैसे? भाभी जी हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, बहुत बड़ा पत्थर। एक रोज पिताजी उस पत्थर को खिसका रहे थे, अचानक उनके हाथ उस पत्थर के नीचे आ गए और कचर गए। ये तो बहुत गलत हुआ। फिर क्या हुआ? भाभी जी हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ उस सुखी लाला के पास उधार मांगने गई और उस लाला ने मेरी माँ से गलत पेपरों पे अंगूठा लगवा के वो सारी की सारी जमीन हड़प ली। God! ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत गलत हुआ ये। लेकिन आपका स्टोरी तो बिल्कुल मदर इंडिया जैसा है। भाभी जी मेरी मम्मी इंडियन है ना, शीज इंडियन। भाभी जी रोज बेच के जाता हूँ, आज खरीद के जा रहा हूँ आपका आइडिया। क्या बोले? भाभी जी बड़े प्यार से बनाए पकोड़े, खा लीजिएगा। आपके लिए लाया था स्पेशली। थैंक यू। कितना पैसा? हम फसल उगाएंगे, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी टमाटर की, कभी कद्दू की, कभी बैगन की। हमारे अपने ट्रक होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगी, अपने हैंड पंप्स होंगे। हम अपना एक टाउन बिल्ड करेंगे, अपना ओन पर्सनल टाउन। भैया इस सब के लिए जमीन चाहिए ना? कहाँ है जमीन आपके पास? जमीन का इंतजाम हो चुका है सक्सेना जी। आई नो। बोलो क्या बोलते हो? चलो सोच के बताएंगे भैया आपको। ये भभूति जी का दाना पानी बंद कर दीजिए। 2-4 दिन भूखे रहेंगे ना तो जो किसानी का भूत है ना खुद ब खुद निकल कर भगलेगा और सीधा मेरठ की टिकट कटा लेंगे। अरे थक के चूर हो गया, थोड़ा खाना वाना लगाई दो। कोई खाना वाना नहीं है, जाओ यहाँ से। तो तुम खाना नहीं दोगी हम हैं? कहा ना यहाँ कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुम्हें, जब तक तुम्हारे सर से किसानी का भूत नहीं उतर जाता और तुम मेरठ की टिकट नहीं कटवा लेते।